जय मसीह। जय मसीह की आप सभी को आज भी स्वागत है हमारे इस कक्षा में। कैसे हैं आप सभी? खुश है, सुरक्षित है आप सभी? राइट। तो चलिए, सबसे पहले हम परमेश्वर की स्तुति करके आज की कक्षा में हम प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो ये समय हम सभी एक साथ कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। आप सभी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। धन्यवाद की योग्य महान जीवन और ज्योति के स्रोत हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। आज भी परमेश्वर ने हम सभी से प्रेम किया। हम सभी के पाप अपराध गलतियों के बावजूद भी परमेश्वर अपने स्वर्ग के राज्य के भेद हमें बता रहा है पिता। दूसरे आगमन के समय के उद्धार के स्थान को हमें बता रहा है। धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। हर एक समय में परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को किसी एक वक्ता के माध्यम से, पास्टर के माध्यम से निरंतर अपने चुने हुए लोगों को देखभाल करता है पिता। पुराने नियम के समय में भी, पहले आगमन के समय में भी और दूसरे आगमन के समय में भी परमेश्वर अपने हृदय से एक कोठारे को भेजता है, पास्टर को भेजता है और उसके माध्यम से अपने विश्वासियों को वास्तविकताओं से अवगत कराता है पिता। पहले आगमन के समय सचमुच अपने पुत्र प्रभु यीशु को शरीर में भेजा और उसके माध्यम से सभी को प्रकाशित वचन के माध्यम से सत्य और झूठ का ज्ञान दिया और उद्धार दिया। आत्मिक रूप से वचन का उद्धार दिया। वैसे ही दूसरे आगमन के समय भी प्रभु यीशु आकर के उद्धार देंगे, ये प्रतिज्ञा है। परंतु उससे पहले प्रभु यीशु अपना दूत भेज करके, एक वक्ता को भेज करके संपूर्ण विश्वासियों को बाइबल के विषय में सत्य क्या है और झूठ क्या स्पष्ट रूप से सिखाने की प्रतिज्ञा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सिखाने की प्रतिज्ञा है। और आज वो समय हुआ है। परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी वो आज पूरी हो रही है। इन वास्तविकताओं को हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो संपूर्ण विश्वासियों का हृदय तैयार कीजिए पिता, ताकि वे पहले आगमन के समय के जैसे विश्वासी की तरह नहीं, कठोर हृदय बना करके वास्तविकताओं को अस्वीकार करने वाले, महसूस ना करने वाले विश्वासी नहीं, परंतु इन वास्तविकताओं को, बाइबल के ये वचनों को सही तरीके से महसूस करके दूसरे आगमन के समय के उद्धार के स्थान को पहचान सके, खेत से निकल करके सत्य में आ सके, समुद्र से निकल करके बर्तनों में आ सके, विनाश के पहाड़ और विद्रोह के पहाड़ से निकल करके उद्धार के पहाड़ में आ सके पिता। सहायता कीजिए।
और दूसरे आगमन के समय के प्रतिज्ञा के पास्टर को संपूर्ण विश्वासी स्वीकार कर सके। पिता सहायता कीजिए, प्रार्थना करते हैं। आज भी संपूर्ण चीजों के लिए धन्यवाद देते हुए हमारे संपूर्ण कक्षाएं परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। तो आप सभी का पुनः बहुत ज्यादा स्वागत है। तो आप सभी वचन आप सभी ने बहुत सुना, निरंतर आप सभी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु पुनः विचार कीजिए, आप क्या भिन्नता पहचान पा रहे हैं? ये महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने पहले सीखा था बाइबल के वचन और जो यहाँ से आप सभी ने सीखा, कुछ फर्क लग रहा है आप सभी को? महसूस कीजिए। हम्म, कुछ फर्क नहीं, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है कि जो हमने कल तक सीखा था और जो हम आज सीख रहे हैं। हम्म, सत्य क्या है? विचार कीजिए। जब हमने जो डंडे वाले पाठ में भी सीखा था कि छड़ी पर हमें भरोसा करना चाहिए, हम जैसे भौतिक रूप से छड़ी पर भर पड़ते हैं, निर्भर होते हैं, वैसे ही पास्टर पर विश्वास के जीवन के लिए हम सभी निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं। पास्टर जैसा कहता है, हम उसी प्रकार से अपने विश्वास के जीवन का पालन करते हैं। परंतु विचार कीजिए, हमने सीखा था पिछली कक्षा में, क्या सीखा था? शीर्षक क्या था? पुराने नियम, पुरानी वाचा और नई वाचा की प्रतिज्ञा के पास्टर के विषय में। ये प्रतिज्ञा का पास्टर का काम क्या है? विचार कीजिए, विचार कीजिए। ये दूसरे पास्टरों से ये प्रतिज्ञा का पास्टर कैसे भिन्न है? कैसे? हम्म, ऐसे अगर हम इतिहास में देखें तो परमेश्वर के काम, जब 6000 वर्ष से अगर हम देखें, बहुत सारे पास्टर, सामान्य रूप से पास्टर समझने के लिए बहुत सारे वक्ताओं को परमेश्वर ने चयन करके काम कराया। परंतु बाइबल में वास्तव में प्रतिज्ञा किया गया पास्टर कितने हैं? कितने प्रतिज्ञा के पास्टर है बाइबल में? अगर हम देखें तो पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक अगर हम आए, बाइबल में प्रतिज्ञा के पास्टर कितने हैं? कितने? एक, दो, दो, दो। प्रतिज्ञा के पास्टर का काम क्या है? क्या काम करेगा प्रतिज्ञा का पास्टर? हम्म? पास्टर अगर है तो पास्टर का काम क्या है? वचन प्रचार करके विश्वासियों को सही रूप से परमेश्वर के पवित्र मंदिर के रूप में निर्माण करना, ये है पास्टर का दायित्व। परंतु हम सभी जो यहाँ पर पास्टर अगर हैं, अगुवाजन है, तो आप सभी के पास भी वचन है, परंतु इतिहास के वचन जो आज से पहले हो चुका वो वचन है, शिक्षाओं के वचन आप सभी के पास है। परंतु नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। हर एक समय प्रतिज्ञा का पास्टर कौन सा वचन प्रचार करता है? भविष्यवाणी पूर्ति के वचन प्रतिज्ञा के पास्टर बाहेक अन्य पास्टरों के पास नहीं, नहीं। पहले आगमन के समय विचार कीजिए। हम्म, जो शास्त्री फरीसी वगैरह थे, वो भी परमेश्वर के ही पास्टर थे, परमेश्वर के, परमेश्वर को मानने वाले पास्टर कहे उस समय के। परंतु क्या उनके पास भविष्यवाणी पूर्ति के वचन थे? विचार कीजिए। उस समय नहीं। उस समय क्या करना पड़ा? किसी एक शरीर को भेजना पड़ा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, यहाँ करो, ऐसा करो, समझाया जा सके। और वो शरीर कौन हुए? प्रभु यीशु स्वयं शरीर में आकर के सभी को समझाया, प्रतिज्ञा के पास्टर के रूप में आकर के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन सभी को बताया। वैसे और उसके बाद प्रभु को फॉलो करने वाले जितने भी पास्टर हुए अभी तक, वे सभी सामान्य पास्टर है, सामान्य पास्टर। हम सामान्य पास्टर क्या करते हैं कि जो प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय किया, वही बातें हम अभी तक प्रचार करते आ रहे हैं। 2000 वर्ष तक अगर हम देखें, वही बातें हम प्रचार करते आ रहे हैं। परंतु क्या वही उतना ही अगर सीमित होता तो नई वाचा की आवश्यकता थी? केवल उतने ही वचन प्रचार करने अगर होती तो नई वाचा की आवश्यकता थी? हम्म? नई वाचा में भी क्या है? भविष्यवाणियां है। वो भविष्यवाणी भी अनिवार्य रूप से कभी ना कभी पूरी होंगी, और वो पूरी होने के समय हमें जानना आवश्यक है कि नहीं, हम विश्वासियों को अथवा पास्टरों को, अगुओं को, परमेश्वर ने क्या किया दूसरे आगमन के समय, वो जानना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है, आवश्यक है, बताएगा।
परंतु कैसे? कैसे? पुनः दूसरे आगमन के समय भी एक पास्टर को चयन किया जाएगा, और उस पास्टर के माध्यम से नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन आएंगे। हाँ, प्रकाश एक से लेके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक ऐसे 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 पूरा हुआ, ये वचन गवाही निकलेंगे। इसका मतलब बाइबल अनुसार ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जो प्रभु यीशु ने स्पष्ट सिखाने की प्रतिज्ञा की थी, यूहन्ना 16:25 में अगर आप सभी देखें, स्पष्ट रूप से खोल करके सिखाने की प्रतिज्ञा, वो प्रभु यीशु आज कर रहा है दूसरे आगमन के समय। वो विजेता आज दिखाई पड़ा है, प्रतिज्ञा का पास्टर आज दिखाई पड़ा है, तभी आप सभी ये गवाही सुन पा रहे हैं। विचार कीजिए, आप सभी में से किसी ने ये वचन पहले भी सुना था? हम्म? विचार कीजिए, किसी ने, एक दो जन नहीं है, किसी ने नहीं सुना था। विचार कीजिए, जो दृष्टांतों का अर्थ आप सभी ने यहाँ सीखा, किसी ने सीखा था? किसी को मालूम था? किसी को नहीं मालूम था। क्यों? सामान्य रूप से आप अभी अभी विश्वासी हुए इसलिए नहीं मालूम, या फिर मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता इसलिए मालूम नहीं है? नहीं, जो बड़े बड़े थियोलॉजी किए हैं किसी को मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि पुस्तक बंद था, बंद था। जब तक पुस्तक बंद है किसी को मालूम हो सकता है? नहीं मालूम हो सकता, नहीं मालूम हो सकता। तो आज दूसरे आगमन के समय वो समय हुआ है, परमेश्वर ने वचन को भेजा है, तो उस पास्टर को पहचानना आवश्यक है। पास्टर को पहचानना आवश्यक है कि जिसके माध्यम से नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन हम पा सके। क्योंकि दूसरे आगमन के समय जीवन प्राप्त करने के लिए कौन सा भोजन खाना आवश्यक है? विचार कीजिए, आज से 2000 वर्ष पहले जो प्रभु यीशु ने भोजन दिया था, वही भोजन हम आज तक खाते आ रहे हैं 2000 वर्ष तक। परंतु अब वो समय नहीं है, अब समय परिणत हुआ है, अब नए नियम के भविष्यवाणी पूरी हुई है, और वो भविष्यवाणी पूरी होकर के वचन आप सभी के पास आई है अगर, अब क्या करना आवश्यक है? वही 2000 वर्ष पहले का वचन खाना आवश्यक है, कि आज के समय प्रभु यीशु ने क्या किया, उन वचनों को, प्रभु यीशु को कामों को वचन के अनुसार देख करके गवाही पाना आवश्यक है? विचार कीजिए, आज के समय, आज के समय। और वो गवाही कौन देगा? प्रभु यीशु अगर शरीर में आकर के स्वयं सभी को सिखाते तो बहुत अच्छा था, परंतु ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किया गया है बाइबल में। वो किसी एक पास्टर को भेजेगा और उसके माध्यम से सिखाएगा, ऐसा बताया गया है, ऐसा बताया। तो इसीलिए विचार कीजिए, आप सभी जो फल खा रहे हैं, किस वृक्ष से निकल कर आ रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि फल अगर हमने खाया तो फल बहुत अच्छा लगा, अगर मैंने सेब खाया तो सेब बहुत मीठा है, परंतु सेब तो मुझे पसंद है, परंतु सेब का वृक्ष मुझे पसंद नहीं। ऐसा विचार कीजिए, ऐसा हम्म, क्या उचित है? सेब खाना पसंद है परंतु सेब का वृक्ष पसंद नहीं। ये वचन जो आप सभी सुन रहे हैं, वचन तो बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु वचन जिसके माध्यम से आ रहा है वो व्यक्ति पसंद नहीं। अगर ऐसा हमारा हृदय है तो पश्चाताप करना आवश्यक है, पश्चाताप करना आवश्यक है। हम्म, पश्चाताप करना आवश्यक है। विचार कीजिए कि नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन केवल एक व्यक्ति के माध्यम से निकल सकता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक केवल एक व्यक्ति गवाही दे सकता है। कारण क्यों? केवल एक व्यक्ति को दिखाया गया है, एक व्यक्ति को दिखाया गया है। तो इन वचनों के माध्यम से अब भी अगर आप सभी पहचान नहीं पा रहे हैं तो कठिन होगा। इसलिए हृदय तैयार कीजिए, वचनों को दोहराइए, दोहराइए, सही तरीके से कक्षा में आइए। विचार कीजिए, बुलाए गए बहुत होते हैं परंतु चुने हुए कम। इसीलिए आप सभी 5 महीने 6 महीने पहले बहुत सारे लोग बुलाए गए थे, बहुत सारे लोग कक्षा में जुड़े, परंतु अंतिम तक रह करके वास्तविकता प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सीख करके 12 गोत्र में कौन प्रवेश करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरे आगमन के समय परमेश्वर का राज्य 12 गोत्र, वो 12 गोत्र में हमें प्रवेश करना आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों को आप सभी आसान रूप से हल्के में नहीं ले रहे होंगे। अब विचार कीजिए, ये वचन अगर आप सभी सीख रहे हैं तो क्या आप सभी को लगता है कि बीटीएच सीटीएच मास्टर्स में ये वचन है, बाहर थियोलॉजी में? हम्म, है? वो करना आवश्यक है। विचार कीजिए, वहां पर अगर हम जाएंगे तो क्या सीखेंगे? मनुष्य के विचार सीखेंगे कि हाँ, फलाने वक्ता ऐसे सिखाते हैं, फलाने वक्ता ऐसे बोलते हैं, इसे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। परंतु यहाँ पर आप सभी क्या सीख रहे हैं? मैं अपनी विचार बता रहा हूँ यहाँ पर, हाँ, कि मेरे विचार में इसका मतलब यह है, वो है, ऐसा है नहीं।
बाइबल क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रहा है। आज अगर पुस्तक खुल करके आई है और खुली हुई पुस्तक आप सभी उस वचन से सीख रहे हैं, तो पुनः आप सभी बंद पुस्तक से सीखना अच्छा है? विचार कीजिए। आप सभी में से अगर इधर से भी उधर से भी विचार कीजिए, मैं परमेश्वर का भोजन भी खा रहा हूँ और दूसरी ओर जा करके झूठे वचन भी खा रहा हूँ, तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या मैं उद्धार प्राप्त करने के योग्य होऊंगा कि नहीं? मेरा आत्मा जीवित होगा कि नहीं? ये विचार कीजिए। अगर आप सभी सत्य के वचन आप सभी ने पाए हैं, तो बाकी वचन आवश्यक नहीं। क्या इससे ज्यादा सत्य बाहर है? विचार कीजिए। आप सभी में से बहुत सारे लोग होंगे तालीम प्राप्त लोग, थियोलॉजी प्राप्त लोग, परंतु क्या मालूम था? मालूम था? नहीं, नहीं मालूम। तो चलिए आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। तो आज का जो हमारा शीर्षक है, प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना की वास्तविकता, इसके वास्तविक स्वरूप क्या है। जो प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना है वह आप सभी ने निरंतर किया है, करते आ रहा है, परंतु उसका भी कुछ मतलब है, भविष्यवाणियां है उसमें, जो दूसरे आगमन के समय पूरी होंगी। वो आज ध्यान दे करके अच्छे से आप सभी समझने का प्रयास कीजिए। तो आज के वचन को जानने का कारण क्या है कि प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना में वास्तव में दूसरे आगमन के समय पूरी होने वाली चीज पहले से ही बताई गई है, और उस अनुसार प्रार्थना करो, ऐसा प्रभु यीशु ने सिखाया है। और वहां पर एक बहुत ही, आप सभी ने निरंतर 10 पद में प्रार्थना अगर करते हैं, तो स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा जैसी है इस पृथ्वी पर पूरी हो, ऐसा कहकर प्रार्थना करो। ऐसा परमेश्वर प्रभु यीशु ने सिखाया कि स्वर्ग में जैसा है पृथ्वी पर पूरा हो। तो दूसरे आगमन के समय क्या होगा? परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर पूरा होगा, पूरा होगा, और उस राज्य में हमें प्रवेश करना आवश्यक है। आत्मिक रूप से बाइबल में भविष्यवाणी में राज्य का मतलब क्या है? नेपाल, भारत, कोरिया, चाइना, ऐसा ही एक राज्य निर्माण करेगा परमेश्वर दूसरे आगमन के समय। राज्य का मतलब क्या है? याद है आप सभी को, किसी को? जो हमने पहले पशु वाले पाठ में भी सीखा था, राजा। राजा का मतलब क्या था? अगमवाणी भविष्यवाणी की पुस्तक में राजा का मतलब किससे था? राजा। कहाँ का राजा? भारत का राजा, चीन का राजा, कलस्टी का राजा। कलस्टी के राजा कौन होता है? कलस्टी के राजा कौन है? पास्टर, पास्टर। तो आत्मिक रूप से पास्टर को राजा बताया जा रहा था। तो पास्टर कहाँ राज्य करता है? कलसियाओं में जाकर के। तो परमेश्वर का राज्य यानी कि कलशी, जो परमेश्वर का है, वो निर्माण करेगा, ये प्रतिज्ञा है। एक नए कलशी निर्माण करने की प्रतिज्ञा। और उसको, उसमें क्या होना आवश्यक है? 12 गोत्र होना आवश्यक है, 12 गोत्र। और विश्व में अगर हम देखें तो ऐसी एकमात्र कलशी जिसमें 12 गोत्र है, वो है नया आकाश नई पृथ्वी, और इन भाषा में सिंचन जी। उसमें केवल 12 गोत्र है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय हमें मालूम है, हम गवाही दे सकते हैं वास्तविकता, वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार। कारण क्यों? विजेता यहाँ पर है। कारण क्यों? प्रभु यीशु का सिंहासन आज यहाँ पर है, इसीलिए ये राज्य है दूसरे आगमन के समय प्रतिज्ञा का राज्य, परमेश्वर का राज्य। आज इस विषय में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं प्रार्थना, उसे एक बार पढ़कर देखें क्या लिखा गया है 32 अध्याय में। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। ये प्रार्थना के शब्द आप सभी के लिए नए नहीं है, परंतु क्या इसका मतलब मालूम है? आज हम जानेंगे, आज हम जानेंगे। चलिए, तो एक एक पद को ध्यान देकर के देखने का प्रयत्न कीजिए। शुरू में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग हमने सीखा था, दृष्टांत किया गया स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, जो हमने सीखा था। तो स्वर्ग का मतलब क्या है? कि जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है, वो स्थान स्वर्ग है। और यहाँ पर जो स्वर्ग बताया जा रहा है,
आत्मिक संसार के विषय में बताया जा रहा है कि आत्मिक संसार में परमेश्वर का सिंहासन है और उस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है। तो वो स्वर्ग, परमेश्वर आत्मिक संसार के स्वर्ग में विराजमान है और उस परमेश्वर को हमारा पिता कहकर बताया जा रहा है, पिता। और जो हमारे ये पिता है परमेश्वर, वो क्या है? शरीर है कि आत्मा है? विचार कीजिए। परमेश्वर आत्मा, आत्मा, शरीर नहीं, आत्मा, आत्मा। अब विचार कीजिए, पिता को या फिर परमेश्वर को पिता कहकर पुकारने की योग्यता क्या है? कोई भी, सभी। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था। मानिए मैं नेपाल के नहीं, भारत के मुकेश अंबानी के घर के आगे जा करके मुकेश अंबानी को लाउड स्पीकर लगा करके, मुकेश अंबानी मेरे डैडी है, डैडी डैडी कहूँ अगर मैं, तो वो मुझे स्वीकार करेगा? हाँ, सभी अंश मुझे दे देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। क्या होना आवश्यक है? पुत्र होने के लिए या फिर बेटा होने के लिए क्या होना आवश्यक है? हाँ, बीज होना आवश्यक है। अगर मुकेश अंबानी का बीज मेरे पास है, हाँ, तो मैं उसका बेटा। यदि नहीं है, नहीं। वैसे ही हमें परमेश्वर को पिता कहकर पुकारने के लिए क्या आवश्यक है? परमेश्वर का बीज होना आवश्यक है। बाहरी रूप से हम सभी परमेश्वर को ओठ से परमेश्वर परमेश्वर पिता पिता कहकर पुकार रहे हैं, परंतु हृदय में किसका वचन है, ये महत्वपूर्ण है। सत्य का वचन है या फिर झूठा वचन है? अपनी स्वतंत्र व्याख्याएं हैं, मनगढ़ंत गवाहियां हैं। अगर मेरे हृदय में झूठे वचन है परंतु ओठ से निरंतर मैं परमेश्वर को परमेश्वर परमेश्वर करता हूँ, वो ऊपर से देखकर मुझे स्वीकार करेगा पुत्र के रूप में, संतान के रूप में? नहीं। तो अभी के लिए, दूसरे आगमन के समय, हमारे लिए परमेश्वर को पिता कहकर पुकारने के लिए क्या आवश्यक है? परमेश्वर के बीज के द्वारा जन्म लेना आवश्यक है। परमेश्वर के बीज द्वारा, परमेश्वर के बीज द्वारा। आप सभी विचार कीजिए, इस कक्षा में आने से पहले क्या आप सभी के पास परमेश्वर का बीज था? विचार कीजिए। या फिर स्वतंत्र व्याख्याएं थी? वो क्या है, किसका बीज है? अगर परमेश्वर का बीज नहीं था, तो परमेश्वर की दृष्टि में उस समय क्या आप सभी परमेश्वर के संतान कहलाने के योग्य थे? या फिर मैं भी? नहीं, नहीं। परंतु अब परमेश्वर ने आप सभी को चयन करके, प्रेम करके अपने स्थान में लेकर के आए हैं, अपने बीज को दे रहे हैं, स्वीकार करो, और नए तरीके से जन्मने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी महसूस कीजिए इन वचनों को। लूका 8 के 11 में हमने बहुत बार देखा है कि परमेश्वर के बीज का मतलब क्या है? वचन, वचन। पहले आगमन से अगर हम जाकर के देखें, तो वहां एक ही विश्वासी के संसार में दो संतान है। परमेश्वर के संतान भी यहूदी धर्म के लोग ही, और शैतान के संतान भी यहूदी धर्म में से ही दिखाई पड़े। विचार कीजिए, यूहन्ना 8 के 44 को एक बार हम पढ़कर देखें, पुनः, बहुत बार हमने पढ़ा है, पुनः पढ़े एक बार। तुम अपने पिता शैतान से देखो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हमें, अगर यहाँ देखें तो शास्त्री फरीसियों को, यहूदियों को प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? किसका संतान कह रहे हैं? शैतान का संतान कह रहे हैं, शैतान का। अब विचार कीजिए, वे सभी परमेश्वर को मानने वाले लोग थे कि दूसरे धर्म को मानने वाले लोग थे? यहूदी, शास्त्री, फरीसी वगैरह परमेश्वर को ही मानने वाले लोग थे, परंतु उनके पास जो वचन था वो सत्य का वचन था कि झूठा वचन था? हम्म? झूठा, झूठा, झूठा। तो ऐसे हम क्या है, बाहर रूप से मतलब नहीं, हमारे हृदय में अगर झूठ है तो हम किसके संतान हैं? परमेश्वर के नहीं, शैतान की संतान है। ये स्वीकार करना आवश्यक है। अब विचार कीजिए, अपने आप को तुलना कीजिए, क्या हम सभी पहले से ही परमेश्वर के संतान के रूप में स्वीकार योग्य थे, या अब बन रहे हैं? विचार कीजिए, विचार कीजिए। वैसे हमें भी पहचानना आवश्यक है कि क्या हम सभी, वचन तो आप सभी के पास था पहले से भी, परंतु क्या वो सत्य था या फिर अपने विचार के थे? विचार करना आवश्यक है। ऐसे पहले आगमन के समय में अगर हम जाकर के देखें, तो दोनों लोग, चाहे शास्त्री फरीसी हो या प्रभु यीशु हो, दोनों किस धर्म के लोग थे? यहूदी धर्म के लोग ही थे। दोनों किसको अपना पिता कहता था? शास्त्री फरीसी भी हमारे पिता परमेश्वर है कहता था, प्रभु यीशु भी मेरे पिता परमेश्वर है ऐसा कहता था। शास्त्री फरीसी, प्रभु यीशु को झूठ, प्रभु यीशु शास्त्री फरीसी का झूठ, ऐसा निरंतर विवाद हुआ वहां पर। परंतु
वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि से अगर हम देखें, कौन थे परमेश्वर का वास्तविक संतान कौन था? प्रभु यीशु की शास्त्री फरीसी, प्रभु यीशु। कारण क्यों? उनके पास क्या था? सत्य का वचन, खुली हुई पुस्तक का वचन, भविष्यवाणी पूर्ति का वचन। इसलिए वो परमेश्वर के संतान हुए। परंतु दूसरे ओर जिसके पास झूठ है, विचार कीजिए, आसान है। मेरे पास अगर झूठ है, मेरे मुख से अगर झूठ निकल रहा है, तो क्या वो परमेश्वर की ओर से है? विचार कीजिए। मेरे मुख से अगर झूठ निकल रहा है तो सामान्य, मैंने दाल भात खाया, ये खाया, वो खाया, वो झूठ नहीं। बाइबल का झूठ, बाइबल का झूठ, बाइबल के वचन में अगर मैं अपने हिसाब से मिला करके बोलता हूँ, तो क्या वो परमेश्वर की आत्मा से मेरे पास आया है? परमेश्वर से अगुवाई हुई है? नहीं। अगर परमेश्वर से नहीं हुई तो किससे हुई? शैतान से, शैतान से। तो इसीलिए ऐसे विषय के मनुष्य के पहले आगमन के समय क्या शास्त्री फरीसियों को मालूम था, महसूस हुआ कि मैं शैतान के द्वारा चलाया गया हूं, मैं शैतान का संतान हूं? ऐसा महसूस हुआ? महसूस कर सके? स्वीकार किया? नहीं। जो मैं कर रहा हूँ ठीक है। हमने भी इतने वर्षों से सेवकाई की है, हमने भी थियोलॉजी किया है, ऐसा उस समय। तो विचार कीजिए, हम क्या है, हम कौन है? दूसरे आगमन के समय भी पिता कहकर पुकारने के लिए, विचार कीजिए, प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय आकर के क्या किया? बीज बोया, बीज बोया। याद है आप सभी को कि भूल गए? बीज बोया। और वो बीज प्रभु यीशु ने अच्छी बीज बोई। परंतु उसी खेत में आकर के शैतान ने भी क्या किया, शत्रु ने भी क्या किया? जंगली पौधा भी वहीं पर बो दिया। अब क्या हुआ कि शुरू में प्रभु यीशु ने जो सत्य का वचन केवल दिया था, अब निरंतर उसमें झूठ मिलना शुरू हुआ। झूठ 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 झूठ। मिलते मिलते क्या हुआ? आज क्रिश्चियन धार्मिक संसार को देखें, सभी पवित्र है। मनुष्य की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो सभी चारों ओर अच्छा अच्छा, चारों ओर सत्य सत्य। क्रिश्चियन भीतर अगर हम देखें, क्या हुआ है? क्रिश्चियन धार्मिक संसार में झूठी शिक्षाएं हैं, झूठी संप्रदाय हैं, बहुत सारे। कारण क्यों? शैतान का बीज भी मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब वास्तव में कौन परमेश्वर के बीज से जन्मा हुआ है, इस चीज का पहचान कब होगा? कब पहचाना जाएगा ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का नहीं? कब? बोते के समय, जब बीज बोया गया उसी समय पहचान किया जा सकता था? नहीं। कटनी के समय, कटनी के समय जब काटा जाएगा उस समय। और उसको जगत का अंत कहा गया है। जगत मतलब प्रभु यीशु के खेत का अंत, क्रिश्चियन धार्मिक संसार का अंत, उस समय। अब कौन परमेश्वर के बीच से जन्मा है और कौन परमेश्वर के बीच से जन्मा नहीं है, ये पुष्टि होगी। और कैसे? आसान सा एक तरीका क्या है कि जो कटनी होकर के जाएंगे वो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं। परंतु जो कटनी नहीं होते वो किसके बीच से जन्मे हैं? शैतान के बीच से। ये मेरा आधार है, मैंने ऐसा बताया है? नहीं। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, बाइबल में ऐसा प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है। तो विचार कीजिए, यदि मैं परमेश्वर का संतान हूं वास्तव में, तो क्या मैं कटनी होऊंगा कि नहीं? विचार कीजिए, कटनी के समय में अगर मैं कटनी नहीं हो सका और निरंतर मैं अपने आप को परमेश्वर का संतान, पिता पिता कहता हूं, तो क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार योग्य होगा? नहीं होगा। अब विचार कीजिए, आज का समय क्या लगता है आप सभी को? कटनी का समय है, मुझसे है कि बाकी है? कटनी का समय। आप सभी इन वचनों को सीख पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? कटनी होने की प्रक्रिया में, कटनी होने की प्रक्रिया में। आप सभी कल तक प्रभु यीशु के खेत में थे। आज वो खत्ता दिखाई पड़ा है जहां पर पहला फल रखा गया है। 1,44,000 है, प्रभु यीशु का सिंहासन है। उस स्थान में जाना यानी कटनी होना। ऐसे खेत से निकल करके जो परमेश्वर का राज्य दिखाई पड़ेगा, 12 गोत्र, वहां पर जाना मतलब कटनी होना। खेत से निकल करके 12 गोत्र में प्रवेश करना मतलब कटनी होना। जो लोग वो कर सकेंगे वास्तव में परमेश्वर के संतान वही है, ऐसा बाइबल की गवाही है। और जो नहीं कर सकेंगे वे लोग जंगली बीज के रूप में, जंगली पौधे के रूप में वहां पर जला दिए जाएंगे। तो ऐसे आज दूसरे आगमन के समय सभी कलशियां परमेश्वर की कलशी नहीं है, नहीं है। पवित्र आत्मा भी और शैतान भी कलशियाओं में आकर के प्रभाव करती है, शासन करती है। तो दूसरे आगमन के समय जहां पर परमेश्वर का बीज है, सत्य का वचन है, केवल वहां परमेश्वर है। जिस कलशियाओं में सत्य का वचन नहीं है, वहां पर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है।
ये महसूस करना आवश्यक है। तो आप सभी विचार कीजिए, आप सभी कहाँ जाना आवश्यक है, गंतव्य क्या है, प्रभु यीशु ने क्या आज्ञा दी है। किसी भी कलस्ट्री में जाओ, जहां पर हो वहीं पर रहो, या फिर निकल करके जब समय होगा आओ, जहां पर मैं बुलाऊंगा। विचार कीजिए। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय हमें परमेश्वर को पिता कहकर पुकारने के लिए योग्यता चाहिए। और वो योग्यता क्या है? एक नंबर में हमें परमेश्वर के बीज से जन्म लेना होगा। यदि हम परमेश्वर के बीज से जन्मे ही नहीं, तो क्या हम परमेश्वर को पिता कहकर कह सकते थे, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। विचार कीजिए। कल तक आप सभी स्वीकार करे या न करे, या फिर महसूस करे ना करे, मैं भी, हर कोई ये वचन पाने से पहले शैतान के बीच से जन्मा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि झूठे वचन हमारे अंदर बहुत सारे थे, परंतु अब एक एक करके उन झूठे वचनों को आप सभी स्पष्ट देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो इसका मतलब परमेश्वर का बीज आप सभी धीरे धीरे धारण कर रहे हैं। तो ऐसे इन कक्षाओं के माध्यम से परमेश्वर के बीज से जन्म कर, अब क्या करना? जन्म तो ले लिया, परंतु खेत में ही रहना है कि खेत से निकल करके खत्ते में जाना है? खत्ते में जाना है। केवल आप सभी ने इन वचनों को सुना, अच्छा है, परंतु जहां पर जाना है, गंतव्य 12 गोत्र, अगर वहां पर नहीं प्रवेश कर सके, तो क्या कुछ अर्थ हुआ, मतलब हुआ कुछ? नहीं। ये वचन गवाही देने का कारण क्या है? कटनी करने के लिए, वहां से निकाल करके परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए। तो एक नंबर में परमेश्वर के बीच से जन्म लेना होगा, दूसरे में कटनी होना होगा, और तीसरे में छाप लेना होगा। छाप, छाप का मतलब क्या है? वचन। वचन अपने हृदय में रखना है। विचार कीजिए, 14 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य में, वहां पर 1,44,000 है, जिसके दाहिने हाथ में और माथे पर परमेश्वर का छाप है, मुहर है। उसका मतलब है सत्य का वचन उनके हृदय में है। हृदय में है। हृदय में वचन को लिखना। इसीलिए पहले परमेश्वर के वचन से जन्मना होगा, पटनी होना होगा, छाप लेना होगा, और उसके बाद परमेश्वर के नए राज्य, नई जाति, नया राज्य, नई जाति, 12 गोत्र में आबद्ध होना होगा। परमेश्वर के बाइबल अनुसार अगर हम देखें, अगर ये योग्यताएं आप सभी में है, तो आप सभी परमेश्वर के संतान है, पिता कहकर करने के अधिकारी है। परंतु यदि नहीं, तो नहीं। आप सभी कौन से गोत्र में पढ़ते हैं? 12 गोत्र में से आप सभी कौन से गोत्र में पढ़ते हैं? इसी गोत्र में है आप सभी? मालूम है आप सभी को कौन से गोत्र में आप सभी? विचार कीजिए। अगर वो मालूम नहीं है, तो विचार कीजिए, क्या मैं परमेश्वर को पिता कहकर पुकार सकता हूँ? नहीं, नहीं, नहीं। बाद में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जब आप सभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रवेश करेंगे, उस समय और डिटेल में बताऊंगा। तो ये योग्यताएं समझिए। और उसके बाद क्या है? आगे ऐसा बताया गया है। विचार कीजिए, शुरुआत से ही हमने क्या देखा? परमेश्वर ने हमें बाइबल क्यों दी? इतना मोटा पुस्तक, 66 पुस्तक लिख करके क्यों दी? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को वास्तव में पहचान करके मनुष्यों के साथ परमेश्वर आकर के वास करना चाहता। आदम के पाप के पश्चात निरंतर परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के साथ आकर के वास करना चाहते हैं। अलग अलग नहीं। परमेश्वर आत्मिक संसार में, हम भौतिक संसार में, ऐसा नहीं। हमारे साथ ही आकर के परमेश्वर रहना चाहता है। और यही बात हम्म प्रतिज्ञा की गई है कि परमेश्वर का राज्य उतरकर आने की प्रतिज्ञा आज से 2000 वर्ष पहले ही प्रभु यीशु ने की। आत्मिक संसार का राज्य, तो वो उतर कर आने वाला जो परमेश्वर का राज्य है, वो क्या है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें, तो वो आत्मिक संसार का स्वर्ग, जिसे पवित्र नगर नया यरूशलेम कहा गया है 21 अध्याय में। तो वो आत्मिक संसार का स्वर्ग क्या है? सदैव ऊपर नहीं रहेगा, वो उतर करके पृथ्वी पर आएगा, आएगा। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। और उसी के लिए प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय क्या कहा? कि अभी मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए। 14 अध्याय में एक बार पढ़कर देखें, यूहन्ना 14 के 1 से 3 तक पढ़े। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी भरोसा, विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं,
तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रभु यीशु आज से पहले पुनः स्वर्ग में क्यों गए, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जगह तैयार करने के लिए, जगह तैयार करने के लिए, ताकि हम भी वहां जा करके रह सके, इसके लिए जगह तैयार करने के लिए। अब वो जगह अगर तैयार होगा, होने के बाद क्या करेंगे प्रभु यीशु, पुनः आएंगे, पुनः आएंगे। और आने के बाद जहां प्रभु यीशु है वहां पर हम सभी को लेकर के जाएंगे, ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। तो एक एक करके समझने का प्रयास कीजिए। जो जगह प्रभु यीशु ने तैयार की जा करके, वो जगह क्या है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो पवित्र नगर नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, ये प्रभु यीशु ने निर्माण किया स्वर्ग में, स्वर्ग में। थोड़ा ध्यान देकर के यदि आप सभी समझने का प्रयत्न कीजिए, तो मूसा के समय में भी परमेश्वर ने मूसा को एक स्वर्ग दिखाया था, और प्रभु यीशु के माध्यम से एक नया स्वर्ग वहां पर बना, नया स्थान बना। वो आपस में कैसे भिन्न थे, विचार कीजिए। यहाँ पर नया यरूशलेम कहकर बताया गया है। नया, नया का मतलब क्या है? वहां पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, कुछ थपा गया है वहां। तो पहले आगमन के समय क्या हुआ कि प्रभु यीशु पहले गए स्वर्ग में, उसके बाद प्रभु यीशु के 12 चेलों ने भी शहादत प्राप्त की, शहीद हुए। और वे 12 चेले आत्मिक संसार के नींव बने, प्रभु यीशु भी नींव बने। और उन पर शहीद का आत्मा, शहीद की आत्मा मिल करके एक नया स्थान बना, और उस स्थान को पवित्र नगर नया यरूशलेम कहा गया। पहले आगमन से पहले वो स्थान नहीं था, मूसा को वो स्थान नहीं दिखाया गया था। क्यों? उस समय ये घटनाएं नहीं दिखी गई थी। तो ऐसे प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के चेलों के माध्यम से आत्मिक संसार में एक नया स्थान बनाया गया, और उसको नया यरूशलेम कहकर बताया गया। और वो जो मूसा को दिखाया गया था उस समय, प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के चेले थे। विचार कीजिए, मूसा के समय में प्रभु यीशु के चेले ने शहादत प्राप्त कर लिया था, मूसा के समय नहीं, उस समय नहीं थे। वे लोग कब जाकर के स्वर्ग में थपे गए, बढ़ाए गए? पहले आगमन के समय के बाद। तो ऐसे कल तक एक स्थान था, अब वहां पर जाकर के कुछ लोग और थप बढ़ गए, 12 चेले शहीद की आत्माएं जाकर के बढ़ गए। तो ये अब नया स्थान हुआ, नया स्थान, इसको नया यरूशलेम कहकर बताया गया। और ये नया यरूशलेम क्या करेगा? स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर करके आएगा, ये बताया गया है। और वो जब उतर करके आएगा तो कहाँ आएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। कहाँ आएगा? आप सभी विचार कीजिए, आप सभी ने इसके विषय में क्या सीखा है, क्या सुना है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में अगर हम जाकर के देखिए तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, 1 से लेके 4-5 तक अगर आप सभी पढ़े, जो पवित्र नगर यरूशलेम है वो उतर कर आ रहा है, परंतु कहाँ? नया आकाश नई पृथ्वी में, किसी भी स्थान में नहीं है, हर किसी स्थान में नहीं, नया आकाश नई पृथ्वी, वहां पर परमेश्वर का आत्मिक संसार उतर कर आ रहा है। कारण क्यों? क्यों? क्यों नया आकाश नया पृथ्वी में ही? आप सभी की कलसियाओं में क्यों नहीं? मेरे घर में क्यों नहीं? नया आकाश नया पृथ्वी में ही क्यों? क्यों? क्योंकि ये, अगर आप सभी को याद हो तो हमने सीखा था कि जो आत्मिक संसार के संरचना अनुसार, नमूना अनुसार पृथ्वी पर जैसा बनेगा वहां पर आएंगे। तो आत्मिक संसार के नमूना अनुसार पृथ्वी पर बना हुआ स्थान केवल एक है, नया आकाश नया पृथ्वी। और वहां पर परमेश्वर आकर के वास करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में भी अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर पवित्र नगर विजेता के साथ में आकर के वास करेगा, ये प्रतिज्ञा है। पर पढ़कर देखें प्रकाशित वाक्य 3 के 12 पद को। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो जो परमेश्वर का नाम है, प्रभु यीशु का नया नाम है, पवित्र नगर का नाम है, वो उतर करके आने के समय किस पर लिखा जा रहा है? जो जय पाए उस पर, विजेता पर, विजेता पर। तो पवित्र नगर नया यरूशलेम आत्मिक संसार का स्वर्ग जब उतर करके आएगा तो कहाँ आएगा? जहां पर विजेता है वहां आएगा, किसी भी स्थान में नहीं, किसी भी स्थान में नहीं।
विजेता जहां है वहां पर आएगा, विजेता का समूह संगठन जहां है वहां पर उतर करके आएगा। ये प्रतिज्ञा है। तो इसीलिए दूसरे आगमन के समय अगर हम विश्वासी उद्धार पाने वाले इच्छा रखते हैं, अगर हम स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो किसे पहचानना आवश्यक है? इस प्रतिज्ञा के पास्टर को पहचानना आवश्यक है, विजेता को पहचानना आवश्यक है, और उस विजेता के माध्यम से बना गया परमेश्वर के राज्य को पहचानना आवश्यक है, और वहां पर जाना आवश्यक है। तो ऐसे अगर हम उस स्थान को पहचान करके अपने खेत से निकल करके वहां पर जा सके, तो वही वास्तव में कटनी है, वही कटनी है, और ये प्रतिज्ञा किया गया है। तो मूसा के समय में अगर हम देखें तो मूसा को क्या किया गया है? हर एक समय परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में जैसी है, पृथ्वी पर पूरा होने के लिए किसी एक व्यक्ति को पहले दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। विचार कीजिए, आप सभी ने मुझे कहा मेरे लिए एक घर घर बना दो, परंतु आपको कैसा घर पसंद है, आप कैसा में रहना पसंद करते हैं, वो मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तो क्या मैं आपकी इच्छा अनुसार बना सकता हूँ उसे? आपकी इच्छा अनुसार नहीं। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है जो स्वर्ग में है? परमेश्वर का निवास स्थान कैसा है जो स्वर्ग में है? वो पृथ्वी पर बनाने के लिए पहले किसी को दिखा देना आवश्यक है, और उसको दिखा करके बनाने को कहता है। मूसा के समय में आप सभी को मालूम है, निर्गमन की पुस्तक में, इब्रानियों की पुस्तक में मूसा को दिखाया गया पवित्र नगर जो स्वर्ग है, और वो स्वर्ग देख करके नीचे निवास स्थान बनाया मूसा ने, और उसी निवास स्थान में परमेश्वर ने आकर के उपस्थिति जनाई, इधर उधर नहीं, उस निवास स्थान में आकर के, निवास स्थान में आकर के। पहले आगमन के समय भी वो आत्मिक संसार का स्वर्ग किसे दिखाया गया? प्रभु यीशु को दिखाया गया, और प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण किया, और उनके समूह में आकर के परमेश्वर ने वास किया, पवित्र आत्मा ने वास किया। तो आप पढ़कर देखिए यूहन्ना 5 के 19 पद को। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हमें वैसे प्रभु यीशु जो जो काम पृथ्वी पर करते थे, वो आत्मिक संसार में स्वर्ग में परमेश्वर जैसा जैसा करते थे, उसको देख करके नीचे पृथ्वी पर प्रभु यीशु करते थे। पहले आगमन के समय प्रभु यीशु को दिखाया गया सभी चीजें, स्वर्ग की चीजें, और वो देख करके प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर निर्माण किया, उसके अनुसार पृथ्वी पर किया, और वो स्थान उस समय के लिए स्वर्ग कहलाया गया, पृथ्वी का स्वर्ग। और ऐसे पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। अब दूसरे आगमन का समय महत्वपूर्ण है, दूसरे आगमन का समय, क्योंकि हम दूसरे आगमन के समय है। दूसरे आगमन के समय भी परमेश्वर का वो स्वर्ग क्या होता है? पृथ्वी पर आएगा, ये प्रतिज्ञा है, परंतु किसी भी स्थान में आएगा, किसी भी स्थान में ऐसे ही नहीं। उससे पहले क्या किया जाएगा? किसी एक व्यक्ति को आज भी स्वर्ग दिखाया जाएगा, और वो स्वर्ग देख करके केवल देख करके आनंदित होना नहीं, उसे देख करके पृथ्वी पर बनाना होगा, और वो बना करके वहां पर परमेश्वर का राज्य उतर करके आएगा। ये प्रतिज्ञा है। वैसे परमेश्वर के 6,000 वर्ष से अधिक काम करने का उद्देश्य क्या है? ये पृथ्वी पर दूसरे आगमन के समय जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में है, पृथ्वी पर पूरा करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं 6,000 वर्ष से, उतर करके पृथ्वी पर आने के लिए। आदम के पाप के पश्चात परमेश्वर पृथ्वी पर संपूर्ण रूप से नहीं आ सके हैं, परंतु दूसरे आगमन के समय जब ये पूरा होगा, परमेश्वर आकर के वास करेंगे। ऐसे तो इसके लिए क्या आवश्यक है? आत्मिक संसार को किसी को दिखाना आवश्यक है। विचार कीजिए, आप सभी में से कोई किसी ने अगर स्वर्ग को देखा है, बहुत सारे लोग हैं जो मैंने दर्शन देखा ऐसा कहते हैं, परंतु आप सभी ने जो दर्शन देखा है वो क्या बाइबल के अनुसार मिल रहा है कि नहीं? विचार कीजिए, क्या आप सभी ने जो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय की स्वर्ग को देखा था? हम्म पहले परमेश्वर का सिंहासन, उसके बाद चारों ओर 24 प्राचीन, उसके आगे 7 आत्माएं, उसके आगे कांच का समुद्र, चारों ओर 4 प्राणी, ये स्वर्ग आप में से किसी ने देखा है? विचार कीजिए, देखा है किसी ने? नहीं। तो वो स्वर्ग और जो हमने देखा स्वर्ग, कौन सा स्वर्ग सही है? बाइबल में बताया गया स्वर्ग कि मैंने जो देखा वो स्वर्ग? बाइबल में बताया गया, बाइबल में बताया गया। तो आज दूसरे आगमन के समय में ये किसी को दिखाया जाएगा, और दिखा करके
क्या किया जाएगा, पृथ्वी पर बनाया जाएगा। तो आज दूसरे आगमन के समय उस आत्मिक संसार के नमूना अनुसार पृथ्वी पर बना हुआ वो स्वर्ग, नया आकाश नई पृथ्वी, शिनशनजी है। जैसे ऊपर परमेश्वर का सिंहासन है, नीचे परमेश्वर की पवित्र आत्मा साथ में रहने वाले विजेता है। जैसे ऊपर 24 प्राचीन है, नीचे 24 विभाग है, 24 विभाग शिनशन जी के अंदर। जैसे ऊपर कांच का समुद्र है, वैसे नीचे क्या है, खुली हुई पुस्तक के वचन, खोट रहित परमेश्वर के वचन शिनशन जी में है। जैसे ऊपर सात आत्माएं हैं, जिसका काम क्या है, दीपक के समान काम करना, आंखों के समान काम करना हो, वो आत्माओं का। तो नीचे 7 प्रशिक्षक है, जो सत्य के वचन द्वारा अंधकार हृदयों को प्रज्वलित करते हैं। जैसे ऊपर 4 प्राचीन है और चारों आंखें ही आंखें हैं, आत्माएं हैं, वैसे ही नीचे सिंचन जी में 4 बड़े समूह, पुरुष समूह, महिला समूह, जवान समूह, वृद्ध समूह, और ये समूह के संत लोग। ऐसे ऊपर आत्माएं हैं तो नीचे क्या होना आवश्यक है, शरीर होना आवश्यक है। आत्मिक संसार के नमूना अनुसार पृथ्वी पर निर्माण किया गया वो स्थान नया आकाश नया पृथ्वी है, सिंचन जी है, सिंचन जी। और उस स्थान पर परमेश्वर आकर के वास करने की प्रतिज्ञा की गई है, प्रतिज्ञा की गई, किसी भी स्थान पर नहीं। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय नई वाचा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार ही सृष्टि हुआ, सिंचन जी 12 गोत्र। विचार कीजिए, आप सभी, बहुत सारे कलशियाएं हैं संसार में, पर किसी भी कलशी का नाम परमेश्वर ने बाइबल में पहले ही मैं सृष्टि करूंगा ऐसा कहकर प्रतिज्ञा किया है? विचार कीजिए। किसी, बहुत सारे पास्टर हैं, परंतु ये पास्टर को मैं भेजूंगा ऐसा कहकर बाइबल में कहीं प्रतिज्ञा किया गया है? विचार कीजिए। परंतु जो ये नया आकाश नई पृथ्वी सिंचन जी 12 गोत्र है, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को स्टैंप लगाने के समान ही संपूर्ण वचन को, एक अध्याय से लेकर के 22 अध्याय की वास्तविकता हमें मालूम है, हमें मालूम, हमारे हृदय में है। संगठन का नाम भी, स्थान का नाम भी, कलशी का नाम भी, मनुष्य का नाम भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार ही सृष्टि किया गया है। किसी व्यक्ति के विचार से कलशी का नाम नहीं रखा गया, किसी व्यक्ति के नाम से स्थान का नाम नहीं रखा गया, किसी व्यक्ति के माध्यम से पास्टर अभिषेक नहीं किया गया, परमेश्वर से। जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रतिज्ञा किया गया है, हर एक चीज वो सिंचन जी 12 गोत्र में आकर के वैसे पूरी हुई है। तो दूसरे आगमन के समय का परमेश्वर का राज्य ये है, तो ये है राज्य, मतलब क्या है, कलश, कलश, जहां से परमेश्वर के सत्य के वचन निकलते हैं, वो स्थान। उसके बाद हमें हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, ऐसा हम सभी निरंतर प्रार्थना करते आ रहे हैं। तो जब आप ये प्रार्थना करते हैं, क्या विचार करके प्रार्थना करते हैं? दाल भात तरकारी मांस मछली दीजिए, ये कहकर विचार करके प्रार्थना करते हैं कि नहीं, मुझे सत्य का वचन दीजिए प्रभु कहकर ऐसे प्रार्थना करते हैं? भौतिक भोजन समझ करके प्रार्थना करते हैं कि आत्मिक भोजन? यदि मैं गलत नहीं हूं तो सभी भौतिक भोजन, अधिकांश भौतिक भोजन समझ करके प्रार्थना करते हैं, परंतु वो बात नहीं है। नहीं, यहाँ पर विचार कीजिए। आज ये शब्द महत्वपूर्ण है और उसके बाद भोजन, ये शब्द महत्वपूर्ण है। एक बार हम पढ़ करके देखें, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय में 7 पद को एक बार पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हमें तो बाइबल में हम देखें तो आज का दिन, आज का मतलब क्या है, किसी एक निश्चित समय से बताया जा रहा है, निश्चित समय को, विशेष दिन को, जो पहले से ही निश्चित किया गया है। आसानी से अगर हम समझे तो भविष्यवाणी पूर्ति के समय को बताया जा रहा है। आज का दिन मतलब जब भविष्यवाणी पूरा होगा उस समय, हाँ उस समय, समय अनुसार के भोजन को दर्शाया जा रहा है। मत्ती 6:31 में अगर हम जाकर के देखें तो परमेश्वर ने क्या कहा, भौतिक भोजन के लिए चिंता करो, फिक्री करो, प्रार्थना करो, निराश हो, ऐसा बताया है 6 अध्याय में। पढ़े एक बार क्या है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अब विचार कीजिए, 31 पद में क्या कहा कि ये मत कहना कि क्या खाएंगे, ये मत कहना कि क्या पिएंगे।
और ऊपर प्रार्थना में क्या कहा? हमें दिन भर की रोटी दीजिए। क्या ये दो चीजें मिल रही है? विचार कीजिए, यदि भौतिक रूप में है तो इधर कह रहा है कि भौतिक भोजन मत मांगना, उधर कह रहा है प्रार्थना करो कि भौतिक भोजन दो। ये मतलब नहीं, ये मतलब नहीं है। आत्मिक भोजन मांगो, आत्मिक भोजन, ताकि तुम्हारा आत्मा प्राण जिए, जीवित हो, उद्धार प्राप्त कर सको। आज के समय में, अभी के लिए वो वचन क्या है जिसे खा करके हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं? वो विचार करना आवश्यक है। क्या आज के समय में हम आदम के समय के भोजन को खा करके बात जीवित रह सकते हैं? मूसा के समय के वचन को खा करके हम जीवित रह सकते हैं? आज से 2000 वर्ष पहले जो हो चुका, उसे केवल खाते रहे तो हम जीवित रह सकते हैं परमेश्वर की दृष्टि में? आज का भोजन क्या है, आज का, वो जानना आवश्यक है। निर्गमन की पुस्तक में अगर हम देखें तो युग अनुसार देखने का प्रयत्न कीजिए कि हर एक समय, निर्गमन 16 के 4 में अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया जा रहा था, तो आकाश से क्या किया गया? स्वर्ग से सचमुच भौतिक मन्ना दिया गया, भौतिक मन्ना। और वो उनको क्या करना था? हर एक दिन, हर एक दिन खाना था। तो वो भौतिक भोजन खा करके उस समय के लोग जीवन प्राप्त किए, भौतिक समय में। मन्ना, मन्ना, मूसा के समय में भौतिक मन्ना खा करके जीवन प्राप्त किया। वैसे ही प्रभु यीशु के समय में जीवन प्राप्त करने के लिए कौन सा भोजन खाना आवश्यक था? कौन सा भोजन? पहले आगमन के समय में प्रभु यीशु ने क्या कहा? हम्म, वो मन्ना जो प्रभु यीशु से पहले मूसा के समय के लोगों ने खाया, परंतु मर गए, मरकर चले गए। परंतु जो भोजन मैं देता हूं, उसको खाने के बाद नहीं मरोगे, अनंत जीवन पाओगे, ये बताया है ना प्रभु यीशु ने। एक बार पढ़कर देखे, यूहन्ना 6 के 49 और 51 पद। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगलों में मन्ना खाया और मर गए। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सदा सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। आमीन। तो ऐसे पहले आगमन के समय जीवन प्राप्त करने के लिए क्या खाना आवश्यक था? प्रभु यीशु का देह खाना आवश्यक था, प्रभु यीशु की मांस खानी आवश्यक थी। निरंतर 6 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता है, अनंत जीवन उसी का है। अब उसका सचमुच प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु यीशु का मांस निकाल निकाल के, नोच करके, खून ले लेकर के पिया? वैसा किया? नहीं। प्रभु यीशु ने क्यों मेरे देह को खाओ ऐसा क्यों कहा? देह क्यों कहा? यूहन्ना 1 के 14 में स्पष्ट रूप से वो बताया गया है, एक बार पढ़कर देखें। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौती की महिमा। हमें तो ऐसे जो कल तक केवल पुस्तक की पानाओं में सीमित था, पुस्तक में केवल लिखित में सीमित था, और क्या हुआ? शरीर में दिखा पड़ा। विचार कीजिए, कुंवारी से जन्मेगा ऐसा प्रतिज्ञा था, परंतु प्रभु यीशु के आने से पहले क्या वो शरीर में दिखाई पड़ा था, या फिर पुस्तक की पानाओं में केवल था? पुस्तक में केवल सीमित था, यशायाह की पुस्तक। बेथलेहम में जन्मेगा, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु से पहले वास्तविकता दिखाई पड़ी कि पुस्तक की पानाओं में केवल थे, पुस्तक में। अब क्या हुआ? प्रभु यीशु के आने के बाद एक एक वचन, एक एक वचन, एक एक वचन प्रभु यीशु के शरीर में आकर के पूरी हुई, पूरी हुई। जितने भी वचन पुस्तक में लिखी गई थी, वो सारी की सारी आकर के प्रभु यीशु में पूरी हुई। तो इसीलिए वचन देहधारी हुआ, ये बताया गया है। कल तक केवल वचन में था, अब वो वचन जीवित होकर के शरीर के रूप में दिखाई पड़ा। तो शरीर को खाना, प्रभु यीशु के शरीर को खाना, देह को खाना, मतलब क्या है? प्रभु यीशु के वचन को खाना, वचन को खाना, वचन को खाना। प्रभु यीशु ने जो वचन दिया पहले आगमन के समय, वो वचन खा करके, वचन सुन करके अनंत जीवन प्राप्त कर सकते थे, ये मतलब है। सचमुच प्रभु यीशु का शरीर खाना नहीं, या फिर इसको कैसे भी व्याख्या किया जाता है बाहर, रोटी और दाख रस से तुलना की जाती है, जो हम प्रभु भोज बनाते हैं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। जो रोटी है प्रभु यीशु का देह है, दृष्टांत में रोटी बताया गया है। हम्म? उसका मतलब भी क्या है? प्रभु यीशु का वचन ही है। प्रभु यीशु के वचन क्या, भौतिक भोजन खा करके आत्मा हमारा जीवित हो सकता है? विचार कीजिए। हाँ?
भौतिक भोजन खा करके। भौतिक भोजन खा करके हमारा आत्मा जीवित हो सकता है कि नहीं? हमारे आत्मा प्राण जीवित होकर के अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? नहीं। वास्तव में प्रभु यीशु जो बताना चाह रहे थे, कभी भी प्रभु यीशु ने शरीर के विषय में नहीं बताया। निरंतर पहले आगमन के समय अगर देखा जाए, आत्मा के विषय में, आत्मा के जीवन के विषय में। जो रोटी है, दाखरस है, उसका भी मतलब है, आप सभी ने सीखा है। दाखरस का मतलब है। तो ऐसे कि जो युग अनुसार का भोजन, पहले आगमन के समय कौन सा भोजन खाना आवश्यक था? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। वो वचन खाने के बाद लोगों के पास जीवन प्राप्त हुई, अनंत जीवन के भागीदार हुए। नहीं, मूसा की व्यवस्था खाने वाले लोग क्या अनंत जीवन को प्राप्त हुए? विचार कीजिए। मूसा की व्यवस्था, जब प्रभु यीशु क्रूसिफाइड है, अभी भी मूसा का व्यवस्था खा रहा है, जीवन प्राप्त हुआ? नहीं। तो क्या मूसा की व्यवस्था परमेश्वर ने नहीं दिया? विचार कीजिए। परमेश्वर ने मूसा का व्यवस्था दिया था कि नहीं? पालन करो ऐसा कह करके कहा था कि नहीं? कहा था, कहा था। परंतु कब तक? जब तक सत्य नहीं आया था तब तक उसको करना था, ठीक किया था। परंतु सत्य आने के बाद सत्य के वचन को खाना आवश्यक, सत्य के वचन। तो ऐसे ही दूसरे आगमन के समय के लिए वो भोजन क्या है जो हमें खाना आवश्यक है? लूका 22 के 14 से 20 में अगर हम जाकर के देखें तो आप सभी ने शायद बहुत बार पढ़ा होगा, परंतु समझने का प्रयत्न कीजिए कि प्रभु यीशु ने क्या कहा। प्रभु यीशु ने एक नई वाचा बांधी, नई वाचा। प्रभु यीशु के मुंह के द्वारा एक नई वाचा बांधी गई, और उसमें क्या कहा गया कि जब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर जब तक ना दिखाई पड़े, उससे पहले ये भोजन नहीं खाऊंगा। ये प्रभु यीशु ने बताया, ये प्रभु यीशु ने बताया। तो नई वाचा का विशेष, वास्तविक अगर हम विषय देखें तो वो क्या है कि दूसरे आगमन के समय भी परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर पूरा होगा। उस समय प्रभु यीशु का वचन वहां से निकलेगा, प्रभु यीशु का लहू और मांस निकलेगा, और उस समय उस राज्य में से पुनः फसह का भोजन खाना होगा। ये प्रतिज्ञा है नई वाचा का। और वो जब तक दिखाई नहीं पड़ता तब तक प्रभु यीशु के समझना में क्या करो? रोटी और दाखरस खाते रहो, रोटी रस दाखरस खाते रहो। कब तक? जब तक परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर नहीं दिखाई पड़ता, जब तक प्रभु यीशु का लहू और मांस नहीं दिखाई पड़ता तब। तो दूसरे आगमन के समय हमें जीवन प्राप्त करने के लिए खाने वाली चीज, वो भोजन क्या है? तमन्ना। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में देखें, गुप्त मन्ना बताया गया है। तमन्ना जो गुप्त है, कल तक किसी को मालूम नहीं, मन्ना। तो ये मन्ना जो मूसा के समय के लोगों ने खाया था, वही मन्ना है? हम्म? विचार कीजिए। नहीं, आत्मिक भोजन के विषय में बताया जा रहा है, आत्मिक भोजन। तो वो वचन जो दूसरे आगमन के लोगों को, विश्वासियों को मालूम नहीं है, वो वचन क्या है? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, प्रकाशित वाक्य। बाकी पुस्तक मालूम है, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य की पूर्ति कैसे हुई, इसका मतलब क्या है, वो मालूम नहीं। और उसे खिलाएगा किसके माध्यम से? जो जय पाएगा उसके माध्यम से। जो जय पाएगा उसको गुप्त मन्ना देने की प्रतिज्ञा की है। तो दूसरे आगमन के समय का भोजन क्या है? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। और वो वचन किसके माध्यम से खाया जा सकता है? विजेता के माध्यम से, विजेता के माध्यम से, विजेता के माध्यम से। ये आवश्यक है। तो दूसरे आगमन के समय में यूहन्ना 16 के 25 में ही प्रतिज्ञा किया गया। प्रभु यीशु ने क्या कहा पहले आगमन के समय? कि अभी मैं दृष्टांतों में बता रहा, परंतु समय आ रहा है जब मैं खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा, खोलकर स्पष्ट रूप से बता दूंगा। तो उस समय जब स्पष्ट व्याख्या आएगी तो हमें क्या करना आवश्यक है? अपनी स्वतंत्र व्याख्याएं जो कल तक हमने सीखा था, उसको निरंतर खाना आवश्यक है। जो प्रभु यीशु के द्वारा भेजी गई व्याख्या है, सत्य का वचन है, उसे खाना आवश्यक है। हम्म? सत्य के वचनों को खाना आवश्यक है, सत्य के वचनों को खाना आवश्यक है। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय विचार करिए, क्या आप सभी स्पष्ट रूप से सीख पा रहे हैं अभी? जो कल तक आप सभी को स्पष्ट नहीं था वचन, वो आज स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? विचार कीजिए, पहले क्लास से ही तुलना कीजिए। स्पष्ट आप सभी सीख पा रहे हैं कि नहीं? स्पष्ट, स्पष्ट।
कभी कभी हो सकता है जब हम अपने से नहीं समझ पाते तो नहीं समझ आता, परंतु व्याख्या सटीक तरीके से आई है। कारण क्यों? प्रभु यीशु ने भेजा है, प्रभु यीशु ने, मेरा वचन नहीं है, मैंने जान करके सिखाया नहीं है, मैंने रिसर्च करके थियोलॉजी करके सिखाया नहीं है, मैंने किसी से सीख करके सिखाया। ऐसे दूसरे आदमी के समय जो प्रतिज्ञा किया गया था वो आज पूरा हुआ है और उसके माध्यम से हमारे पास आया है। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में भी अगर हम जाकर के देखें, वो खुली हुई पुस्तक किसको खिलाया जाएगा? प्रतिज्ञा के पास्टर विजेता को खिलाया जाएगा, नया यूहन्ना को। और खिला करके फरिश्तियों को जाकर के गवाही देने की बात की गई है। वो विजेता जिसने खाया आज का समय वचन, वो आकर के सभी को गवाही दे रहा है। ये वचन जो आप सभी सुन पा रहे हैं वो मेरे वचन नहीं है, उस विजेता के मध्य से, विजेता विजेता के मुख से निकले हुए वचन है। और वो उसके वचन ही नहीं है। मत्ती 24 अध्याय में अगर जाकर के देखें तो जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास है उसे समय अनुसार का भोजन दिया जाता है। कौन देता है? प्रभु यीशु देता है। तो प्रभु यीशु से लेकर के प्रभु यीशु के सेवक के समक्ष, दास के समक्ष पहुंचा देने का काम केवल ये विजेता का है, विजेता का है। तो इसीलिए दूसरे आगमन का समय आज वो विजेता दिखाई पड़ा है, वो भोजन आज दिखाई पड़ा है, प्रभु यीशु के माध्यम से आ रहा है। नई वाचा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की पूर्ति, विषय की है। प्रकाशित वाक्य में आप सभी ने थोड़ा थोड़ा, अभी तो सभी नहीं सीखा, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। 7 सिर और 10 सिंह का पशु का मतलब आप सभी को मालूम होगा, समुद्र का मतलब आप सभी को मालूम होगा, प्रकाशित वाक्य में बताया गया आकाश पृथ्वी का मतलब मालूम होगा, आग के फैसले का मतलब मालूम होगा, विद्रोह विनाश उद्धार की घटनाओं के विषय में थोड़ा थोड़ा मालूम होगा। ये वचन आप सभी के पास पहले भी था? विचार कीजिए, था? नहीं था। अगर नहीं था तो स्वीकार करना आवश्यक है, स्वीकार करना आवश्यक है। आज दूसरे आगमन के समय ये समय हुआ है और विजेता के माध्यम से प्रभु यीशु ने भेजा है, तो इसीलिए हम सभी वो प्राप्त कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ऐसे अगर आगे बढ़े तो क्या है कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो ऐसे विचार कीजिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हमें पाप क्षमा पाना है, अपराधों से क्षमा पाना है, तो हमें क्या करना आवश्यक है? दूसरों के पापों को क्षमा करना आवश्यक है। हाँ, कि परमेश्वर से हम निरंतर प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर दो, परंतु दूसरे मनुष्य की पाप अगर हम क्षमा नहीं करते, वो जो गलतियां करते हैं उसको हम क्षमा नहीं देते, तो क्या हम भी क्षमा प्राप्त करेंगे ऊपर से, परमेश्वर से? नहीं, नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना आवश्यक है? क्षमा, क्षमा, क्षमा। ये अपने व्यवहार में लागू करना आवश्यक है, अपने व्यवहार में लागू करना आवश्यक है। मत्ती 6 के 14 और 15 को पढ़कर देखिए क्या बताया गया है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हमें तो इसीलिए यदि आप सभी चाहते हैं कि आप सभी पाप क्षमा प्राप्त करके स्वर्ग को जाएं, तो इसके लिए क्या करना आवश्यक है? दूसरों को क्षमा देना आवश्यक है, प्रेम करना आवश्यक है, क्षमा देना, क्षमा देना। कठिन है परंतु अपने व्यवहार में इसको लागू करना आवश्यक है, लागू करना आवश्यक है। और उसके बाद क्या बताया गया है? हमें परीक्षा में न ला, परीक्षा में न ला। परीक्षा का मतलब यहाँ क्या है? जो शैतान से दी जाने वाली परीक्षा है उसके विषय में बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 3 के 10 में अगर हम जाकर के देखें तो एक बार पढ़े क्या लिखा गया है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हमें तो दूसरे आगमन के समय क्या है? संपूर्ण संसार पर परीक्षा आने वाली है, और उस परीक्षा में ना पढ़ने के लिए पहले से ही 2000 वर्ष पहले से ही प्रार्थना करो, ऐसा बताया गया। तो वो परीक्षा क्या है वास्तव में? विचार कीजिए। यदि आप सभी विद्रोह विनाश की घटनाओं को याद है और समझ पा रहे हैं तो दूसरे आगमन के समय क्या होगा? 7 दूत परमेश्वर ने खड़ा किया, परंतु वो 7 दूत बाद में क्या होते हैं? झूठे वचन को स्वीकार करके 7 सिर और 10 सिंह के पशु से विनाश में पड़ते हैं, झूठे पास्टरों के माध्यम से विनाश में पड़ते हैं। ये वास्तव में परीक्षा का घड़ी था, ये वास्तव में।
कि झूठे वचन अगर हमारे पास आ रहे हैं तो क्या हम झूठे वचनों को स्वीकार करके आमीन कह करके उसे खा सकते हैं? हम्म? अगर वो ऐसा हमने किया तो हमने जीता कि हारा? हारा हारा। तो वो अवस्था से हमें बचाइए, झूठे वचन से बचाइए, ये बताना चाह रहा है परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 13 की 1 से 2 में अगर हम जाकर के देखें तो 7 सिर और 10 सिंग का पशु है, विनाश करता। वो झूठे वचन के माध्यम से विनाश कर रहा है। तो उस विनाश से हमें बचाइए, ये मतलब है। आप सभी विचार कीजिए, झूठे वचन को सुन करके आत्मा आप सभी का भी मरा हुआ था कि नहीं, या फिर वो अनुभव है कि नहीं? तो अगर हम निरंतर झूठे वचनों को स्वीकार करते रहे हैं तो क्या परमेश्वर की दृष्टि में हम जीवन प्राप्त कर सकेंगे? नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसे झूठे वचनों से हमें दूर रखिए, ये बताना चाह रहा है। बुराई से बचाया, उसके बाद अगर हम देखें बुराई से बचाया कहा गया, तो ये बुरा कौन है और भला कौन है, अच्छा कौन है? हम्म? अच्छा कौन है और बुरा कौन है? अच्छा, यदि बाइबल में अगर हम देखें तो अच्छा कहकर किसे कहा गया है, भला कहकर किसे कहा गया है? केवल एक परमेश्वर को। परमेश्वर को। परमेश्वर अच्छा है, भला है, तो विपरीत बुरा कौन है? शैतान, शैतान, शैतान। उस शैतान से बचा, ऐसा कहा गया है। तो शैतान से बचाने का मतलब क्या है? शैतान किसको प्रयोग करके अपना काम करता है? लोगों को प्रयोग करके, पास्टरों को प्रयोग करके, विश्वासियों को प्रयोग करके। वैसे झूठे वचन वाले व्यक्तियों से, झूठे वचन वाले मार्केट से, झूठे वचन वाले व्यापार से बचाना, ऐसा कहा गया है। ऐसे। ये इस तरीके से प्रार्थना करो, ये बताया गया है खास में। दूसरे आगमन के समय विनाश करता कौन है? 7 सिर और 10 सिंग के पशु, जो समुद्र से निकल करके विनाश करते हैं। मैंने बहुत बार पढ़ा है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है कि वहां पर क्या है? अशुद्ध आत्मा है, घृणित पक्षी है। तो जिस स्थान में झूठे वचन निकल रहे हैं, जिस स्थान से, वो स्थान परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? बेबीलोन है, बेबीलोन। यदि मैं अपने मुख से झूठे वचन निकाल रहा हूं तो मेरा शरीर बेबीलोन है। यदि मेरे कलस्सी से झूठे वचन प्रचार हो रहे हैं तो मेरी कलस्सी क्या है? बेबीलोन है, बेबीलोन है। तो उससे बचाइए, ये बताना चाह रहा है। तो दूसरे आगमन के समय विचार कीजिए, हमें क्या करना आवश्यक है। अब आप सभी ने स्पष्ट रूप से जाना सत्य क्या है, झूठ क्या, परमेश्वर की आत्मा कैसे काम करती है, झूठ शैतान की आत्मा कैसे काम करती है। तो आप सभी क्या चयन करेंगे? अभी भी जहां पर असत्य है वहीं पर रहे रहेंगे? परमेश्वर की दृष्टि में क्या वो स्वीकार योग्य है? बेबीलोन में ही रहना उचित है? नहीं, वहां से निकल करके आना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बेबीलोन पर फैसला किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें, बाद में हम सीखेंगे विस्तृत रूप से कि जो बेबीलोन है, झूठे वचन वाले जितने भी संगठन हैं, कलशियाएं हैं, वो सभी पर फैसला किया जाएगा, फैसला किया जाएगा। और उसके बाद परमेश्वर के शासन का युग शुरू होगा। राष्ट्र में अगर हम जाकर के देखें कि क्या बताया गया अंतिम में, कि क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरे ही है। हमें तो ये राज्य, परमेश्वर का राज्य कब दिखाई पड़ेगा पृथ्वी पर, ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को कब वास्तव में महिमा दिया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। विचार कीजिए, परमेश्वर का राज्य जब तक पृथ्वी पर नहीं दिखाई पड़ेगा उससे पहले सही रूप में परमेश्वर को महिमा दिया जा सकता है। वो समय है, परमेश्वर का राज्य अभी तक दिखाई नहीं पड़ा, तो क्या मैं परमेश्वर के राज्य में जाकर के परमेश्वर को महिमा दे सकता हूँ? नहीं। उसके लिए क्या करना आवश्यक है? पहले परमेश्वर का राज्य दिखाई पड़ना आवश्यक है। तो वो कब होगा? बेबीलोन पर फैसला के बाद झूठे वचन के संगठनों पर फैसला किया जाएगा, ये सत्य ये झूठ, ये सत्य ये झूठ, निरंतर। उसके बाद परमेश्वर के शासन का राज्य आएगा। वो क्या है? यशायाह 52 के साथ में अगर हम जाकर के देखें, शांति, शांति एक बार पढ़ कर देखें। पहाड़ों को उसके भाव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाते हैं, जो शांति की बातें सुनाते हैं और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। नहीं। वैसे दूसरे आगमन के समय भी बेबीलोन पर फैसले के बाद क्या होगा? उद्धार के वचन गवाही दिए जाएंगे। सुसमाचार पुनः सुनाई जाएगी, परंतु वो सुसमाचार क्या है?
पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन के समाचार, शुभ समाचार, सुसमाचार सुनाए जाएंगे सभी को, और वहां से उद्धार का काम शुरू होगा। सियोन में आकर के परमेश्वर राज्य करेंगे, ये बात है। तो वैसे दूसरे आगमन के समय, नया आकाश नई पृथ्वी के युग में संसार नई सिरे से परिवर्तन होकर, नए तरीके से जन्म लेकर परमेश्वर आकर शासन करेगा, और मनुष्य और शैतान के विवाह अंत होकर परमेश्वर प्रभु यीशु और आत्मिक विवाह करके एक होंगे। विचार कीजिए, यदि हमने झूठे वचन केवल प्राप्त किया है तो हमने किसकी आत्मा से विवाह किया है? विवाह के पाठ में आप सभी ने याद है, सीखा था हमने कि आत्मा क्या करता है, शरीर को बीज देता है। जैसे कि भौतिक रूप से दूल्हा दुल्हन को बीज देता है, वैसे ही अगर हमने झूठा वचन लिया है तो हमने किसकी आत्मा से विवाह किया है? शैतान की आत्मा से। परंतु आप सभी इतने वर्षों से किसकी दुल्हन होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रभु यीशु की, मेमने की। विचार कीजिए, क्या कल तक हम सभी प्रभु यीशु के साथ विवाह करने के योग्य थे, या फिर शैतान के साथ कर रहे थे? शैतान के साथ कर रहे थे। परंतु अब वचन दिखाई पड़ा है, वास्तविकता हमने देखी, अब हम परिवर्तन होकर के वास्तव में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ विवाह में प्रवेश कर सकेंगे। ये वास्तविकता दूसरे आगमन के समय की। अर्थात संसार भी, मनुष्य भी इससे पहले की चीज ना होकर नया संसार बनेगा, और शासन भी ऐसे ही होगा। परमेश्वर का शासन होगा, मनुष्य भी, राजनीति भी, आत्मा का शासन भी नए सिरे से पुनर्सृष्टि होगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। कल तक जो भ्रष्ट हुआ संसार नहीं, भ्रष्ट हुआ क्रिश्चियन धार्मिक संसार नहीं, अब नया संसार सृजना होगा, वहां से परमेश्वर पुनः राज्य करेंगे, ये बात। तो वैसे, और ये नया युग परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मे हुए लोगों के साथ परमेश्वर आकर एक बनेंगे। वे परमेश्वर के स्वरूप में पुनरुत्थान होकर अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। ये बाद में हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय सीखेंगे और डिटेल में सीखेंगे कि दूसरे आगमन के समय परमेश्वर आकर किसके साथ वास करेगा? जो परमेश्वर के बीज के द्वारा जन्मा है उसके साथ, उसके साथ। और उन लोगों के माध्यम से एक नया राज्य निर्माण किया जाएगा, नया आकाश नया पृथ्वी निर्माण किया जाएगा। वहां पर परमेश्वर पवित्र आत्मा आकर के वास करेंगे और लोग अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, वहां के लोग, वहां के लोग। तो इसीलिए अनंत जीवन को हासिल करने वाला विश्वासी है वास्तव में। तो नया आकाश नया पृथ्वी को पहचानना आवश्यक है, वहां पर जाना आवश्यक है, वहां पर आबद्ध होना आवश्यक है। अर्थात अभी तक धर्म अर्थात कलसिया बहुत से रूप में विभाजित हुए हैं, लेकिन सब लोप होकर जाएंगे और परमेश्वर के प्रतिज्ञा अनुसार एक होंगे। ये बात नई भाषा के, नए राज्य, नई जाति, स्वर्गीय राज्य, जितने भी कलसियां हैं ये सभी का अंत होगा, यही बताया गया है। अंत का मतलब सभी नष्ट होकर के, आग लग करके, मर करके, ये नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में अब परमेश्वर वहां नहीं रहेंगे, ये बात। नया राज्य निर्माण करेंगे, वहां पर जाएंगे, और दूसरों को अब वहां पर परमेश्वर नहीं है, ये बात है। और वो नया राज्य, नया जाति परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मे हुए लोगों के माध्यम से सृष्टि किया जाएगा। तो वैसे निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना दूसरे आगमन के समय पूरा होने वाली प्रतिज्ञा है, पूरी होने वाली प्रतिज्ञा है। और इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरा हुआ है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरा होने की प्रतिज्ञा की गई है। स्वर्ग में पूरी हुई चीज पवित्र नगर नया यरूशलेम ही है, और स्वर्ग में दिखाई देने के अनुसार ही आज के दिन स्टैंप लगा के, स्टैंप लगाने के समान छाप लगाकर पृथ्वी पर सृष्टि किया गया परमेश्वर का राज्य शिनसन जी 12 गोत्र है। प्रकाशित वाक्य, जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है वैसा आज के समय में एक कलशी निर्माण की गई है, और उसका नाम शिनसन जी 12 गोत्र है, वहां पर है। उसके संगठन भी, आए हुए लोग भी बाइबल की प्रक्रिया से आए हुए लोग हैं, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं। शिनसन जी 12 गोत्र को स्वर्ग उतर आकर अनंत तक साथ में, और परमेश्वर के शासन का युग पूरा होगा। ये बात 6000 वर्ष अवधि काम करने का उद्देश्य आज इस युग में
प्रतिज्ञा किया गया परमेश्वर का राज्य प्रकट होने के समय होने के कारण प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना के वास्तविक मतलब को समझकर पालन करके स्वर्ग के आशा को पूरा करें। तो ऐसे जो परमेश्वर ने 6000 वर्ष से उद्देश्य रखा था, वो उद्देश्य कब पूरा होगा? पृथ्वी पर इच्छा पूरा होने के बाद, नया राज्य पृथ्वी पर दिखाई पड़ने के बाद परमेश्वर का राज्य पूरा हुआ, परमेश्वर का काम पूरा हुआ, और उस राज्य में आकर के परमेश्वर वास करेंगे। वहां के लोग अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और ये आज से 2000 वर्ष पहले की प्रतिज्ञा थी, और आज वो समय आया है, वास्तविकता दिखाई पड़ रही है। तो इसीलिए प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के वास्तविक मतलब को जान करके वास्तविकता क्या है उसको पालन करने वाले विश्वासी बनना आवश्यक है। स्वर्ग की इस कार्य को सहायता करने वाले विश्वासी बनना आवश्यक है, ना कि विरोध करने वाले, ना कि विरोध करने वाले। विचार कीजिए, उनकी द्वारा सिखाई गई प्रार्थना हम निरंतर वर्षों से कर रहे हैं, परंतु ये मतलब नहीं मालूम था, शायद हमें मालूम नहीं था। तो आज मालूम हुआ है। क्यों? किसके माध्यम से मालूम हुआ? विजेता के माध्यम से मालूम। उसको किसने बताया? वो इसने दिया। तो इसीलिए ये वचन किसी व्यक्ति के वचन नहीं है, किसी व्यक्ति के अपने विचार से सिखा करके बताया गया वचन नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन वचनों को सही तरीके से महसूस करके दूसरे आगमन, जहाँ प्रभु यीशु बुला रहा है आप सभी को, वहां जा सकेंगे, वहां जा सकेंगे। तो आज के वचन को यहाँ तक रखते हुए प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना से अंत करेंगे। आज के वचन को स्मरण करते हुए आज का प्रार्थना कीजिएगा। हे हमारा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को महिमा स्वरूप हम ताली चढ़ाएंगे। इनसे आप सभी आराम कीजिएगा, दूसरी कक्षा में पुनः भेंट करेंगे।